तुम पाछे जो और श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभा ऐन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदो बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूल। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाए। न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम, 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 जय राम, श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, कमला विमला विमला धाम,
कमला विमला मिथिला राम अवध सरयू सीताराम अवध सरयो सीताराम जय नंद नंदन जय घनश्याम जय नंद नंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन जय गौ माता जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री तीर्थ गुरु पुष्कर जी की जय श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय हो श्री ब्रह्माणी माता की जय श्री पुष्कर क्षेत्र की जय श्री मेड़ता धाम की जय श्री भक्तिमती मीराबाई की जय सपरिकर श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय हो श्री प्रियादासी महाराज की जय हो सब संतन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गौ माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भक्तमाल ग्रंथ के भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता श्री मीरा जी के प्राणाराध्य श्री गिरधर गोपाल जी की महती कृपा करुणा से भक्तिमती मीरा भाई की अति पवित्र प्राकट्य भूमि में मेड़ता रोड में श्री ब्रह्माणी माता के मंदिर के पवित्र परिसर में परम सिद्ध संत महान नामनिष्ठ संत पूज्य स्वामी श्री उमाराम जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में
श्री जगन्नाथपुरी से पधारे हमारे परम आदरणीय परम स्नेही पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, श्री स्वामी नवल राम जी महाराज, आदि पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से, भक्त चरित्रों के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। स्वामी श्री गोवर्धन राम जी, उनके मन में बड़ी तीव्र अभिलाषा थी कि श्री मीरा जी की प्राकट्य भूमि में नागौर क्षेत्र में, मेड़ता क्षेत्र में भक्तमाल की कथा हो, सत्संग हो। ये उनकी बड़ी इच्छा थी। और भी कुछ प्रेमी महानुभाव हैं, उनकी भी बड़ी प्रबल इच्छा थी। और स्वामी श्री नवलराम जी महाराज की भी आज्ञा थी। इस सब के साथ हमारी भी इच्छा थी। एक बार मेड़ता सिटी होते हुए मीराबाई के ठाकुर जी का दर्शन करते हुए निकलना हुआ, किंतु इस पवित्र भूमि में बैठ करके हम सब सत्संग करें, इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा। आज श्री ठाकुर जी ने कृपा करके वह अवसर हम सबको प्रदान किया है। बहुत सावधान होकर समाहित चित्त से सत्संग करेंगे। हमारे यहाँ पद्म पुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है, प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद पूर्वक जो सुना जाता है वह व्यर्थ चला जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए जहां जहां वक्ताओं ने व्यास, वाल्मीकि, शुक, सनकादि, सूत, नारदादि महापुरुषों ने भगवान के मंगलमय चरित्रों को कहा है, वहां ये बात अवश्य कही है, सावधान तया सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो। हमें स्मरण आता है हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न भक्तमाल स्वरूप सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, वे प्रायः जब श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन करने बैठते तो मंगलाचरण के बाद एक वाक्य जरूर कहते थे, श्रोतारः सावधानाः भवन्तु। प्रायः महाराज जी बोले, श्रोतारः सावधानाः भवन्तु। अब कोई सावधान होए न होए, अपनी ओर से कह करके बस पर नेत्र बंद करके भगवान के चरित्रों को कहे। श्रोता को ही सावधान नहीं होना है, केवल श्रोताओं को सावधान नहीं होना है, सावधान वक्ता को भी होना है। श्रोता सावधान है और वक्ता असावधान है तो भी भगवान के चरित्र का वाचन संभव नहीं हो पाएगा, कहीं न कहीं दोष आ जाएगा।
इसलिए वक्ता भी सावधान और श्रोता भी सावधान। श्रोताओं को इतनी सावधानी रखनी है, वे प्रमाद शून्य होकर के सुने, यह संकल्प लेकर के सुने कि इस नाशवान शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो और भगवान के चरण कमलों में परिपूर्ण अनुराग हो, इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो, मानव शरीर धारण करना सफल हो जाए, अब प्रमाद में नहीं जीऊंगा, अब बचे हुए जीवन को भजन में सार्थक करना है, ऐसा भीतर से निश्चय करते हुए श्रोता सुने। ये श्रोता की सावधानी और वक्ता की सावधानी ये है कि कहीं रागादि के अधीन होकर के, स्वार्थ के अधीन होकर के अपनी किसी कामना की इच्छा की पूर्ति के लिए चिकनी चुपड़ी बातें मंच पर बैठकर तो नहीं कह रहा, ये वक्ता की सावधानी। अशास्त्रीय बात तो नहीं कह रहा, ये वक्ता की सावधानी। वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कोई बात तो नहीं कह रहा, ये वक्ता की सावधानी। भागवत धर्म के विरुद्ध कोई बात तो नहीं कह रहा, ये वक्ता की सावधानी। श्रोता को तो सावधान होना ही चाहिए, वक्ता को अधिक सावधान होना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जे गावै यह चरित संवारे, गावै यह चरित संवारे, जे गावै यह चरित संवारे, जे गावै यह चरित संवारे, यही ताल चतुर रखवारे, ये ताल चतुर रखवारे, यही ताल चतुर रखवारे, ये ताल चतुर रखवारे। संभाल करके कहना। इस पवित्र आयोजन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम सबको एक सप्ताह पर्यंत सत्संग लाभ प्राप्त होना है। संक्षिप्त भक्तमाल ग्रंथ का परिचय आवश्यक है। भारतवर्ष में भगवत संकल्प से अनेक संत महापुरुषों का समय समय पर भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अच्छा जय जय भक्ति काल जिसे इतिहास विदों ने कहा है, उस भक्ति काल में अनेक महापुरुष प्रकट हुए। भगवान आद्य शंकराचार्य से लेकर के श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य,
श्री रामानंदाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य, श्री कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, श्री तुलसीदास जी, रैदास जी, श्री रामदास जी महाराज, श्री दरियाब जी महाराज आदि अनेक महापुरुष हुए भक्ति काल में, जिन्होंने प्रकट होकर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया, सनातन धर्म का संरक्षण किया और भारतीय सनातन वैष्णव संस्कृति के पोषण के लिए भक्ति साहित्य का सृजन किया। भक्ति साहित्य को लिखा, केवल संस्कृत में नहीं लिखा, केवल हिंदी में नहीं लिखा, अपितु सभी भाषाओं में लिखा। क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं में भी संतों ने प्रकट होकर के ग्रंथ लिखे। स्वामी शुद्धानंद जी जानते होंगे, उड़ीसा बंगाल में भी अनेक ऐसे महापुरुष उस काल में हुए, जिन्होंने वहां की क्षेत्रीय भाषा में भक्ति साहित्य का सृजन किया। दक्षिण भारत में आलवारों ने तमिल भाषा में प्रबंध लिखे, जो वैष्णव जगत की अमूल्य अनुपम निधि है। इन महापुरुषों ने भक्ति साहित्य का सृजन न किया होता, संत वाणियां प्रकट न हुई होती, तो आज जो वैष्णव धर्म सनातन धर्म का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, यह स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता, ये तिरोहित हो जाता। इसके मूल में इन महापुरुषों का अवदान है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, उनका योगदान। उसी भक्ति परंपरा में, संत परंपरा में, श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में दो ऐसी विभूतियां हुई जिनसे प्रायः संपूर्ण आस्तिक जगत सुपरिचित है। उनमें से एक हैं कलि पावनावतार भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट न होते, श्री रामचरितमानस प्रकट न होता, गोस्वामी जी के एकादश ग्रंथ प्रकट न होते, तो क्या हम सब सनातन धर्म के सिद्धांतों को इतनी सहजता सरलता से समझ पाते क्या? आज संस्कृत ज्ञान का ऐसा क्षरण हुआ है, सबकी बात नहीं कहते, केवल येन केन प्रकारेण किसी भी पद्धति का आश्रय लेकर परीक्षा देकर उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले नामधारी, डिग्रीधारी आचार्य शास्त्री, वे किसी साधारण श्लोक का भी अन्वय पदच्छेद नहीं कर सकते। ये संस्कृत ज्ञान का क्षरण हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब हमारे संपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में हैं और उन ग्रंथों के सार सर्वस्व को
गोस्वामी जी ने भाषा साहित्य के रूप में प्रकट कर दिया। ये बड़ा भारी योगदान गोस्वामी जी का है। हम आपसे क्या निवेदन करें, महाभारत के मूल पारायण के काल में भी हमने अनेक श्लोक चिन्हित किए जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी की झलक दिखाई पड़ती है कि इस श्लोक का अनुवाद अमुक दोहे अथवा अमुक चौपाई के रूप में गोस्वामी जी ने। अभी स्कंद पुराण का पारायण करें, उसमें भी तमाम श्लोक मिल रहे हैं। हम तो कहते हैं केवल भागवत महाभारत नहीं, संपूर्ण व्यास वाल्मीकि के साहित्य के जितने उच्च कोटि के जो भाव हैं, उन सभी भावों को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषाबद्ध करके अपने साहित्य के रूप में द्वादश ग्रंथावली के रूप में प्रस्तुत कर दिया। बहुत बड़ा योगदान है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का। रामचरितमानस के माध्यम से वैष्णव सनातन धर्म आज सुरक्षित है। दूसरे महापुरुष उसी काल में हुए, परम वंदनीय श्री ब्रह्मा जी के अंशावतार संत शिरोमणि श्री नारायण दास जी महाराज, जिनका उपनाम श्री नाभा गोस्वामी जी, मूल नाम तो श्री नारायण दास जी है, गुरु महाराज का दिया हुआ नाम, पर प्रसिद्ध नाम नाभाजी हुआ। आप यहां आ जाएं तो हमको दर्शन होता है। संतों का दर्शन होता तो और बढ़िया मन लगता है भगवान की चर्चा करने। शिष्य के अंतःकरण में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यह समर्थ सद्गुरु जान ले, कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न सद्गुरुदेव योगीराज स्वामी श्री देवदास जी महाराज, वो कहते थे लाखों मनुष्यों में से के समूह में से किसी एक मनुष्य को, सर्वथा अपरिचित मनुष्य को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो तो उसके भीतर बाहर क्या है सब बता सकता हूं। और हमने अनेकों बार अनुभव किया, पास बैठने वाले के मन में क्या उथल पुथल हो रही है वो तुरंत कह देते, उसी ढंग की बात कह देते। अद्भुत अंतर्यामित्व था उनका। झूठ उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। महाराज आपके दर्शन करने आया हूं, झूठ बोलता है, अमुक काम के लिए आया था, सामने पड़ गया तो दर्शन कर लिया। इस काम के लिए आए थे ना वृंदावन में? हाँ, इसी काम के लिए आए थे। तो झूठ क्यों बोलते? मेरे दर्शन के लिए आए थे, जाओ राम राम करो। ऐसे महात्मा। हम लोगों ने विचार किया कि महाराज जल्दी फोटो भी नहीं लेने देते हैं, इनकी वाणी टैप कर ली जाए, बाद में हम लोग कभी सुनेंगे। तो एक हमारे प्रेमी संत हैं, उनका पूर्व नाम तो श्री पांडुरंग ब्रह्मचारी था, इस समय स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती हैं। वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। महाराज जी के पास आते थे, हमसे बड़ा स्नेह रखते थे।
तो हमारे पास तो कोई साधन था नहीं, उनके पास टेप करने का छोटा यंत्र था, तो वो अपने थैला में उसको लेके आए और कैसेट को दबा दिया कि जिसमें महाराज कुछ बोलेंगे टेप हो जाए। सामने रखे तो संभव ही नहीं था, तो थैला के भीतर स्विच दबा दिया। महाराज जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। रोज तो बोलते थे, आओ आओ और कैसे हो, बैठो, वाह, जय सीताराम, जय सीताराम, श्री सीताराम, ऐसे बोलते थे। गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल। उस दिन एक शब्द नहीं बोले, न दृष्टि उठाई न देखा, ऐसे बैठे रहे। लगातार 2-2.5 घंटे हम लोग बैठे, बीच में कोई चर्चा, उन्होंने देखा ही नहीं, आंख उठा करके सुना ही नहीं, देखा नहीं। जब वो कैसेट का उलट पलट करके पूरा समय हो गया, और उनको जाना था, कितनी देर तक बैठते आखिर, वो दंडोत करके चले गए। जब बाहर निकल गए तो कहे गया कि हाँ महाराज जी चले गए। है तेरी जय तेरी, मशीन में आवाज भरने आया था, मशीन में आवाज भरने आया था, हैं? जिंदा संत की बात नहीं सुनना, मुर्दा की आवाज सुनना। वो मशीन की आवाज को मुर्दा की आवाज कहते थे, मुर्दा की आवाज सुनना। ऐसे विलक्षण महात्मा थे, कुछ छिपा नहीं। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है, समर्थ संत अपने अनुगत शिष्य के अंतःकरण में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें जान ले, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं। किंतु सद्गुरुदेव भगवान भाव समाधि की अवस्था में ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में सद्गुरुदेव भगवान के अंतःकरण में क्या अनुभूति हो रही है, इसे शिष्य जान ले। ये सामान्य बात नहीं है, ये सर्वथा असामान्य बात है। और नाभा गोस्वामी जी ऐसे ही सत्शिष्य, सिद्ध गुरु के सिद्ध शिष्य, जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की समाधि की अवस्था में, भावराज्य की अवस्था में, भाव समाधि की अवस्था में उनके अंतःकरण में क्या लीला हो रही है उसे देख लिया। देख ही नहीं लिया, समाधान भी कर दिया। वो नाभा गोस्वामी जी महाराज इस भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता है। अपने गुरुदेव की कृपा से, अपने गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने इस दिव्य ग्रंथ की रचना की। श्री भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने, नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रणयन किया, किस प्रकार किया उसे प्रियादासी महाराज टीका में लिख रहे हैं। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवे, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवे, करत बयार नाभा मधुर संहार करत बयार नाभा मधुर संहार जो, चढ़ो हो जहाज पे जू शिष्य एक आपदा में, चढ़ो जहाज बैजू शिष्य एक आपदा, करियो ध्यान खिंचो मैंने
छुटो रूप सार सो करियो ध्यान किचो मन छुटो रूप सार सो कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी आओ छवि पूर फिरे धरोता ही धार सो लोचन उभारी के निहारी के जो बोलो कौन वही उहारी के निहारी कहो बोलो कौन वही जोन पालो सीथ दे दे सुकुमार सो वही जोन पालो सीत दे दे सुकुमार सो। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवे। ये महाराज जी घटना गलता की है, जयपुर के निकट गलता है। गालव ऋषि का तपस्थल है। श्री गंगा जी की एक धार वहां प्रकट हुई जिसको गलता गंगा कहते हैं। श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के प्रशिष्य, श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज और श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज। तो श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज उनके द्वारा प्रतिष्ठापित स्थान गलता गद्दी श्री रामानंद संप्रदाय की सर्व प्रतिष्ठित सर्व प्राचीन गद्दी। हमारे श्री रामसरई संप्रदाय की भी अनेक परंपराएं गलता जी से ही प्रकट हुई। पैहारी जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में श्री कील देवाचार्य जी को गद्दी पर विराजमान किया, लेकिन कील जी महायोगी थे। 8-8 महीने 6-6 महीने की समाधि उनकी लगी रहती थी। अब आचार्य पीठ पर विराजमान महापुरुष केवल समाधि लगा के बैठे रहें तो और कार्य संभव नहीं है। इसलिए गद्दी पर विराजमान थे श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज और संपूर्ण व्यवस्था का भार, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार, धर्म प्रचार, इस सब का भार श्री कील जी महाराज के छोटे गुरु भाई श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ही, ऐसा कहें कार्यवाहक आचार्य, वे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ध्यान में बैठे हैं, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवे। श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में लगे हैं। देखिए, समाहित चित्त के बिना मानसी सेवा संभव नहीं है। इसलिए चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सेवा करते करते सेव्य में चित्त का विलय हो जाए, इसी का नाम है सेवा। और जब सेव्य में चित्त का विलय हो जाएगा, सेव्य के साथ सेवक के चित्त का एकाकार हो जाएगा, अथवा ऐसा कहें सेव्य के अंतःकरण के साथ सेवक का अंतःकरण जब एकीकृत हो जाएगा, उस अवस्था में ध्यान की सेवा, मानसी सेवा का आरंभ होता है। उस प्रगाढ़